मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो है कि आप लोग एक साथ बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप इसको टच कर सकते हैं, बेल आइकन को टच कर सकते हैं, और अगर पसंद आता है तो आप इसको टच कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव है, कमेंट है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है, स्टार्ट होता है टॉपिक कंडक्टर और नॉन कंडक्टर से। कंडक्टर हम किसे बोलते हैं? जिसमें से आराम से मैंने पासिस ईजीली करंट पास हो जाए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। क्यों ये जो पास होता है वो बहुत ईजीली क्यों पास होता है? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। जबकि जो दूसरा है नॉन कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है वुड। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना बहुत इम्पॉसिबल होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी हम लोगों का जो नॉन कंडक्टर है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है क्या क्या इन दोनों को आप लोग कॉपियों में लिख सकते हैं। कंडक्टर एक तरफ एंड नॉन कंडक्टर एक तरफ लिखकर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हिंदी में समझाया गया है चालक और अचालक। चालक जिसमें से विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है, ये याद रहेगा आपको। और अचालक मतलब जिसमें से प्रवाहित नहीं हो पाती है। अभी एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मनुष्य शरीर है, क्या वो कंडक्टर्स में पड़ेगा या फिर नॉन कंडक्टर्स में, यानी चालक में पड़ेगा या अचालक में? तो हमारा जो शरीर है वो कंडक्टर्स में पड़ता है, क्योंकि इसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही लो होगा, याद रहेगा। यहाँ पे एक शीट दिया है जिसमें कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स दिए हुए हैं। इसके ऊपर आप लोग मॉडल भी बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जब भी हम लोग इनमें से कोई चीज़ रखेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। कौन कौन सी चीज़ सब देख रहे हैं। यहाँ पे एक आयरन का ऑलरेडी रखा हुआ है चाबी, सिल्वर रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, सॉल्ट वाटर रख सकते हैं, कॉपर। इनमें से जब भी कुछ भी रखा जाएगा, ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। वेयर एज जब हम लोग ये नहीं रख के इस सर्किट में वुड रखेंगे, यानी कि हम लोगों का वुड रखेंगे, ग्लास रखेंगे, शीशा, कांच, रबर रखेंगे, प्लास्टिक रखेंगे, ऑयल रखेंगे, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा बल्ब है वो नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा। आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैंने हर कोशिश की है कि हिंदी में भी ऐड करती रहूँ। हिंदी भी स्लाइड्स ऐड हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी हमारा ये जो डायरेक्ट करंट है, इसमें क्या होता है, जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। जबकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसमें जो है ये जो करंट है वो दोनों ही दिशाओं में फ़्लो करेगी, दोनों ही डायरेक्शंस में फ़्लो करेगी। हम लोगों का जो एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। अच्छा, इसका जो एसी करंट होता है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में ये फ़्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एसी का ये जो ग्राफ है वो एसी का ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से होता है। जबकि जो डीसी है, डीसी का ग्राफ हमारा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, ये जो है वो डीसी का ग्राफ है। हम लोगों को याद रखना है कि जो सिंबल्स हैं दोनों के सिंबल्स भी अलग हैं। सर्किट में देख के ही हमें पता चल जाएगा कि एसी करंट सिंबलाइज किया गया है कि डीसी करंट। ये जो सिंबल है वो एसी का है और ये जो सिंबल है वो डीसी करंट का है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी सिंबल्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी सिंबल्स को बहुत आराम से दिखाया गया है, एसी सिंबल और डीसी सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट साइड में हम लोगों ने इसको हिंदी में दिखाया है कि जिसमें जो आपका धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। और जिसमें बदलती रहती है धारा, दिशा बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ दिया है, यहाँ पे भी ग्राफ दिया है। ये ग्राफ आप देख सकते हो। हमारे घर में जो यूज़ चलती है करंट, वो क्या होता है? जो हमारे घर में करंट फ्लो होता है वो है एसी करंट।
जबकि जो बैटरीज होती हैं जैसे फ़ोन की बैटरी, ये है डीसी करंट। आप लोगों को याद रहेगा। अब आपको एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई कि हमारे जो घर के जो तार होती है ना, तार के अंदर देखोगे कॉपर वायर रहता है। जो कॉपर वायर है वो क्या होगा, वो है आपका कंडक्टर, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक वायर से लपेटा रहता है, जो प्लास्टिक है, वो है नॉन कंडक्टर। इसीलिए हम लोग तार को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो तार कहीं से फट जाए तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हमें करंट लगेगा। ठीक है बच्चों, हमारे जो फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होती है उन तारों में से, वो कौन सी करंट होती है हमारे घर में, वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। जबकि हम लोगों की जो बैटरीज होती हैं उसमें है डीसी करंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में और क्या फ़र्क है। जो आपका एसी करंट है वो सिर्फ, जो एसी करंट है वो सिर्फ हीटिंग इफ़ेक्ट देता है, सिर्फ हीटिंग इफ़ेक्ट और कुछ नहीं। ठीक है, इसका जो सिर्फ हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, इसमें सिर्फ हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। जबकि डीसी करंट में हीटिंग इफ़ेक्ट के साथ साथ केमिकल इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है, टाइम के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम एसी करंट और डीसी करंट को एक दूसरे में बदल सकते हैं, मैंने एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदल सकते हैं? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। एसी करंट को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, डीसी में, विथ एन अप्लायंस जिसका नाम है रेक्टिफायर। इसको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर से हम इसको आराम से बदल सकते हैं। और डीसी करंट से एसी करंट में बदलने के लिए हमें लगता है इन्वर्टर। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं, लाइट चली जाती है इसीलिए। यानी जो बैटरी का जो चार्ज बैटरी रहती है वो क्या करती है हमारे घर में, उस बैटरी के चार्ज को बदल कर, यानी डीसी करंट के चार्ज को बदल कर हमारे घर में एसी करंट को पास करती है। ठीक है, तो इसके लिए डीसी से एसी में जाने के लिए हमें लगता है इन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो काम है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जब हम लोग किसी एक चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट बोलने का मतलब है कि बहुत दूर कहीं से लेके आने में हमें जो मेहनत करनी पड़ती है टू अ फिक्स पॉइंट, एक स्पेसिफिक जगह पर, एक पर्टिकुलर जहाँ पे हम लोग लाना चाहते हैं वहाँ तक लाने में जितना हमारा एनर्जी लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, एक पार्टिकल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्सेलरेशन का जो टर्म यूज़ किया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ये अब देखा जाए हम लोगों का ये जो है सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं वो है ये, और जो इसका ऐसे यूनिट है वो है वोल्ट। इसके लिए ये एक फॉर्मूला है पोटेंशियल के लिए, जिसमें Q1 जो है वो चार्ज है जो हम लोग लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब दूर से जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो है मेरा Q1। और हम लोग जो डिस्टेंस, जो दूरी तय करेंगे वो है मेरा R1, के मेरा एक कांस्टेंट है, और V1 मेरा ये पोटेंशियल है। याद रहेगा आपको। अच्छा, जो आपको मैं बताने के लिए बोल रही थी कि एक्सेलरेशन के बारे में, विदाउट एक्सेलरेशन क्यों बोला गया है, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लेकर आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों का जो होता है ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये जो फील्ड है समझ लो पॉजिटिव नहीं होके नेगेटिव हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये इस पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट, इसकी ज़ोर जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हिंदी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है, इंग्लिश में नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, कार्य है, और क्यू जो है वो चार्ज है, यानी प्रवाहित आवेश।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो हम लोग, अच्छा मैं आपको समझ लो, यहाँ पे मेरा एक सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं आपको बोल रही थी वो है कि समझ लीजिए सर्किट है, एक पॉइंट है, इसके और इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्जेस कैरीज हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। ठीक है, एक सर्किट के बीच में दो पॉइंट के अंदर के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसे वोल्ट में मेजर किया जाता है या फिर वोल्टेज में भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, वोल्ट या वोल्टेज। इसको मेजर करने के लिए जो हमें लगता है वो है वोल्ट मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो है वोल्ट मीटर। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या लगता है, वोल्ट मीटर लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर, वेयर I रिप्रेजेंट्स आपका करंट एंड R रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों का जो I और R के बारे में बात किया गया, I जो है करंट है, इस I को मेजर करने के लिए हमें लगता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, उसमें से पास होने वाले करंट को मेजर करता है कि सर्किट में से पास होने वाला जो करंट है वो कितना पास हो रहा है, उसे एमीटर मेजर करता है। और ये एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। हम लोग आप पीछे भी जाके देखेंगे एग्जाम्पल, मैंने अच्छी तरह से और भी समझाया हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको पहले ही बताया था, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन इसका लगने का जो तरीका है वो हमेशा लगता है आपका पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे जो है एक देख सकते हैं आप लोग, एक सर्किट है, सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, वो मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है। यानी हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे सर्किट में आप लोग देख सकते हो कि एमीटर, ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगाया गया है कि इसमें से कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है पता लगाने के लिए एमीटर लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से एमीटर लगाते हैं। यहाँ पे इस तरह की चीज़ हमें मिलती है, इस तरह की चीज़ देखने में होती है वोल्ट मीटर, वैसे ही सेम देखने में एमीटर भी होता है। सर्किट में कैसे लगता है आप लोगों को दिखा दिया गया है। ये जो सर्किट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स को लेकर वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एमीटर वो डायरेक्ट सीरीज़ में लगाया गया है और ये पैरेलल में लगाया गया है। वोल्ट मीटर इस तरह से सर्किट में लगाया जाता है।